हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेन हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे कि रूडा किस तरह से लाहौर के इन्वायरमेंट, लाहौर के शहर और लाहौरियों के लिए क्या क्या काम करने जा रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स किस तरह से हमारे आने वाले सालों में हमारी ज़िंदगियों पर असर डालेंगे। और ख़ास तौर पर रावी शहर के किनारे जो हमारे दरिया है जो कहीं गायब होता जा रहा है, जो कहीं ख़त्म हो गया, उसको रियलाइव करने के लिए और उसकी हाइड्रोलॉजी के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, इस पर बात होगी आने नाज़रीन। इस वक्त हम रूडा के मेन हेड ऑफिस में मौजूद हैं और चूँकि हम रूडा की तमाम काविशों को न सिर्फ सराहते हैं बल्कि हम कोशिश करते हैं कि आवाम तक जो उसके सम्राट पहुंचने हैं और उनके जितने भी इक़दाम हैं उससे ओवरऑल पूरे शहर के ऊपर, लाहौर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर हम बात करते हैं। और अभी रिसेंटली रूडा ने जो COP29 में पार्टिसिपेट किया और वहाँ जिस तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए काम किया, जिस तरह से यहाँ की जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वहाँ प्रेजेंट किया और उस प्रेजेंटेशन के बाद जो पॉजिटिव सम्राट, जो अच्छी अच्छी खबरें हमारे लिए आई हैं उस पर हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम का आगाज़ भी हम यहीं से करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिस आहद यूसुफ मौजूद हैं। वो इस COP का हिस्सा भी थी और वहाँ जो रूडा का डेलीगेशन गया था वो उसका हिस्सा थी। पैनल डिस्कशंस से लेकर तमाम नेगोशिएशंस और डायलॉग्स तक वो उसमें मौजूद रहीं, तो उनसे ये एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका, उससे बात करेंगे। और फिर जो हमारे लिए अच्छी अच्छी खबरें आई हैं उस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम आपकी? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अभी रिसेंटली आप कुछ एक आध हफ्ता पहले आप वापस आए, तो कैसा रहा आपका COP29 का एक्सपीरियंस? जी सिमल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप आई और इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। हम जो अभी रिसेंटली होके आए हैं बाकू में, COP29 बेसिकली ये COP जो कॉन्फ्रेंस है ये 29वीं कॉन्फ्रेंस थी। यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, एक इदारा है जो इसको करवाता है हर साल। तो ये 29वीं कॉन्फ्रेंस थी। ये बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब इसमें ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने EPA, EPD और अलॉन्ग विद रूडा के साथ उन्होंने एक क्लैप करके, तो इसमें हमने एक 2 इसमें सेशंस थे। बेसिकली एक ब्लू जोन होता है, ब्लू जोन में जिसमें लाइक पार्टी सारी निगोशिएट करती हैं, डिस्कशंस करती हैं पैनल पे। हमारी पाकिस्तान पेविलियन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने वहाँ पे अरेंज करवाया हुआ था और एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। उसमें तमाम पैनलिस्ट एनवायरनमेंट के और रूडा के पैनलिस्ट दे वर देयर और साथ वर्ल्ड बैंक भी शामिल था। और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था डीकार्बनाइजिंग पंजाब, हाउ वी कैन डीकार्बनाइज पंजाब इन अ वे इन क्लाइमेट रिजिलिएंट। और उसमें सॉल्यूशंस डेवलप करने थे हमने कि हमने कार्बन एमिशंस किस तरह से उसकी मिटिगेशन करनी है और अडेप्टेशंस क्या हमने डेवलप करनी है। और फ्यूचर में हमें जो वो तमाम एंटिटीज़ जो वहाँ पे बैठी थी, बेसिकली जो पवेलियन की डिस्कशंस होती हैं और साथ में जो सामईन होते हैं, ऑडियंस होती है, उसमें से ड्राइव करना है कि पंजाब क्या कर रहा है और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस होते हैं। लाइक उनको एक चैलेंजेस को डिस्कस किया जाता है, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस के बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चैलेंजेस, एक तो हमें जो स्मॉग का सबसे बड़ा इशू है, और ये बड़ा एक राइट टाइम पे ये जो टाइम था इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा एग्जैक्ट था, क्योंकि उस वक्त एक्चुअली पंजाब और स्पेशली लाहौर सफ़र कर रहा था एनवायरमेंट पोल्यूशन से। और आप यकीन करें कि तमाम पेविलियंस, मतलब वहाँ पे तमाम लोगों को इस कदर पूरी दुनिया को इंटरेस्ट था कि जो पंजाब जो इससे निपट रहा है, जो हमारे 1200 तक AQI चला गया, तो उसको किस तरह से वो क्या चल रहा है, उनके साथ क्या चैलेंज है और फिर उसका सोल्यूशन भी, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट आए हुए थे जी। तो हमें सबसे पहले तो हमने इश्यूज़ और चैलेंजेस अपने डिस्कस किए, बताए उनको वहाँ पे कि ये हम इस वक्त इस एयर क्वालिटी के साथ और इन कार्बन एमिशंस के साथ जो है वो कैलकुलेशन हमने बताई कि हम इन कार्बन एमिशंस के साथ डील कर रहे हैं। और फिर उसी पैनल डिस्कशन में मतलब जो पैनलिस्ट थे उन्होंने साथ में अपना वे आउट भी बताया, ड्राइव किया। और वहाँ ये पूरी दुनिया के लोगों तक ये पहुँची बात कि जो 250 से ऊपर मुल्क आए हुए थे, लाइक उन तक ये हमारी बात पहुँची कि हम इन मसाइल को लाइक किस तरह से सॉर्ट आउट करें, क्या वे आउट हो कि उसको वो हल की तरफ जाया जाए। बिल्कुल सही। तो फिर हल निकला, कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो हम सब
ना सिर्फ सफ़र कर रहे हैं बल्कि फेस कर रहे थे। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हालात बहुत बेहतर हो गए, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि दोबारा रीअक्रेंस भी हो सकती है इसकी, जब दोबारा से सर्दी पड़ना शुरू। तो हमने सोल्यूशंस के ऊपर रूडा ने क्या काम किया और क्या उसका बेनिफिट क्या निकला? उसमें सोल्यूशंस जो हमारे एंड पे, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के एंड पे बात करूँगी कि उनकी एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त अप्रोच ये रही कि पैनलिस्ट जो वर्ल्ड बैंक के थे, एक तो वहाँ पे ही एक डिवाइस किया गया सोल्यूशन। PND से भी लोग थे, एनवायरनमेंट के भी लोग थे, फिर वहीं पे ही उन्होंने US EPA जो यूनाइटेड जो स्टेट्स है उनके अमेरिकन डेलीगेट्स थे, उन्हीं के साथ वहाँ निगोशिएशन एडजस्ट की, निगोशिएशंस हेल्ड हुई और वहाँ पे उसके बहुत अच्छे एक नताइज निकले कि किस तरह से वो कोलैब करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग में EPA की, और नेक्स्ट जो इसके लिए सॉल्यूशंस और वे आउट्स कि किस तरह से आप निकल सकते हैं इस सारे मसलों में से, एयर क्वालिटी के इशू से। ये तो हो गया गवर्नमेंट के एंड पे। तो रूडा के एंड पे कि रूडा ने इसको किस तरह से लिया, एक तो हमारा जो हमारे CEO साहब हैं उन्होंने बहुत उनके पास एक टाइम स्लॉट थी जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया, प्रेजेंटेशन दी, इन तमाम लोगों को, इंटरनेशनल एंटिटीज़ को बताया कि रूडा क्या कर रहा है इस वक्त, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कि किन क्लाइमेट चेंज के इश्यूज से कर रहा है, डील कर रहा है, साथ साथ जो है उसके हमें भी लाइक कोलैबोरेटिवली सॉल्यूशंस की तरफ भी वहाँ पे डिस्कशंस में लाया गया। और इसमें CEO साहब ने बहुत एक एक्सप्लेनेटरी वे में हमारा महमूद बूटी का लखोडेर का जो है जो हम जिस पॉइंट पे जहाँ पे आपके साथ पहले लास्ट शो हुआ था हमारा, और महमूद बूटी जो टर्म पॉइंट है जहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा कई सालों तक फेंका गया, अब रूडा उसकी किस्मत बदल रहा है और उसकी शक्ल बदल रहा है, और वो हमने दिखाया भी कि किस तरह से वहाँ एक पार्क बनेगा, एक सोलर पार्क बनेगा, और वहाँ पे जो पूरा कूड़ा है उसको कैसे डंप करके उसको रीयूज करके, वो पूरा एक बड़ा वेल थॉट प्रोजेक्ट है, एंड आई थिंक वो बड़ा प्राउडली रूडा ने प्रेजेंट किया होगा। और यहाँ कार्बन क्रेडिट्स पे मैं बात करूँ कि फिर कार्बन एमिशंस की तरफ हम आए कि जो एक तो महमूद बूटी, लखोडेर, और फिर हमारा फॉरेस्टेशन हमने जो दरख्तों के लिए जो किया है, और मज़ीद भी इसको डेवलप कर रहे हैं फॉरेस्टेशन की सेंस में, वो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई। फिर कार्बन क्रेडिट्स की तरफ लेके आया गया कि हमें इसको कार्बन क्रेडिट्स किस तरह इंटरनेशनली तमाम एंटिटीज़ के साथ कोलैब करके वो सोल्यूशन कैसे डिवाइस करना। बिल्कुल। उसमें सबसे बहुत एक बड़ी कार्रवाई जो रूडा की साइड से नज़र आई, हमारे CEO साहब ने जो मीटअप्स किए डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ। अच्छा, और क्योंकि बड़ा पोटेंशियल मौजूद होता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप नए लोगों से मिलते हैं, नई कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं, और फिर उसमें मिसाल बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होता है कि जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंट्री इसमें इंटरेस्टेड होता है, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए दूसरे ममालिक में काम करना चाहता है, फिर वो उनके साथ एक कनेक्टिविटी सी बन जाती है, और फिर आप कोलैबोरेशन भी करते हैं, और फिर आप उनको इनवाइट भी करते हैं। UAE के जो है एक कमेटी है ये जो UAE और दुबई में एक इन्होंने इंडियंस और डिफरेंट जो कंट्रीज़ के लोग हैं उन्होंने एक कमेटी डेवलप की है, और उसमें एक कार्बन रजिस्ट्री दे हैव डेवलप्ड देयर ओन, इंडिया हैव डेवलप्ड देयर ओन कार्बन रजिस्ट्री। मैं आपको ये मज़ीद बात बताऊँ कि उन्होंने एक इतनी इनोवेटिव चीज़ की हुई है, लाइक लाखों करोड़ डॉलर्स वो कार्बन क्रेडिट की मद में कमा रहे हैं इस वक्त, और हमारा मुल्क इसमें पीछे रह रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से, इसमें शिरकत की वजह से हमें ये मौका मिला कि हम भी उसका एक पार्ट, हमें वो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, और इंशाल्लाह रूडा जो है वो इंटरनली एक हम आपको सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। तो उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गई है, वो जो इदारा है, और उस इदारे ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम पाकिस्तान में, बल्कि हम पहले पंजाब में थ्रू रूडा जो है वो कार्बन रजिस्ट्री डेवलप करेंगे, और उसको फिर इंशाल्लाह जो है उस रजिस्ट्री के थ्रू, जैसे वीरा है, आर्टिकल 6 है, उसके थ्रू हम जो है रूडा इंशाल्लाह वुड बी दी पायनियर कि हम जो हमारा कार्बन क्रेडिट्स
सारे जो जितने भी यहाँ पे असल में अभी डेवलपमेंट यानी कार्बन क्रेडिट डेवलपमेंट और वो कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं। अच्छा, कार्बन क्रेडिट्स बेसिकली आम आदमी के लिए अगर हम पूछे तो ये होते क्या हैं एंड हाउ दैट इज गोना अफेक्ट अ नॉर्मल कम्युनिटी और पाकिस्तान के लोगों के लिए? ऑब्वियसली रिवॉर्ड ज़रूर होता है इंटरनेशनली जब आप उसके ऊपर काम करते हैं और उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको रिवॉर्ड भी देती हैं और ऑब्वियसली आपके मुल्क का एक पॉजिटिव नाम भी होता है। इट्स नॉट जस्ट मनी दैट काउंट्स जो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलती है, उसके साथ आपका एक पूरा एक इमेज बिल्डिंग के लिए भी काम होता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ज़रा बताइएगा कि क्या कार्बन क्रेडिट्स होते क्या हैं और कैसे रूडा इस पे काम करने जा रहा है? देखिए, कार्बन क्रेडिट जो एक लेमैन लैंग्वेज में मैं बताऊं कि जैसे ट्रीज़ की मद में कि अगर हम कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट करते हैं डेवलप या ग्रीनरी के लिए कोई भी, जैसे ग्रीन पंजाब के लिए ग्रीन कुछ भी हम डेवलप करते हैं, लाइक महमूद बूटी की मैं आपको मिसाल दूं कि उसको जो हमने वहाँ पे कार्बन एमिशन मीथेन की फॉर्म में है, जो नीचे से वो कार्बन का सारा है और वो कूड़े की फॉर्म में जो कार्बन एमिशन इतने हैं उधर के वहाँ पे वो नज़र आए हैं, वो उसके ऊपर जो स्पार्को ने भी डिटेक्ट किए हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में कई डेकेड से वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ और वो जो नीचे पूरा गल सड़ रहा है और नीचे पूरा वो इवॉल्व हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है और मीथेन इज ऑब्वियसली हैज़र्डस फॉर हेल्थ। तो वो उसको जो हमने वहाँ पे ग्रीनरी एक डेवलप करनी है, उसको ख़त्म करके उस पर ग्रीन बेल्ट लगा के और उसको सोलराइज करना है। कार्बन एमिशंस वहाँ पे मीथेन को फ्लेयर करेंगे या जिस तरह उसको वेस्ट टू एनर्जी किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, लाइक वहाँ से हमने कार्बन एमिशंस मिटिगेशन वो करनी है हमने। जब so that would be the project जो आपका प्रेजेंट करेगा रूडा को। जब आपने कार्बन एमिशंस कम किए, लाइक हमारा एक जो कार्बन एमिशन के रिजल्ट में वो क्रेडिट देते हैं इंटरनेशनली, ठीक है, वो कमी आ जाएगी और अगर आप उसको बेहतर तौर पे डील करेंगे तो आप उसके लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। क्वालिफाई वो एक प्रोसेस होता है, जैसे हमने अगर वीरा में रजिस्टर करना है, आर्टिकल 6 है, BCM CDM, ये एक प्रोसीजर है पूरा, उसके थ्रू हम चलते हैं। तो हमने यहाँ कार्बन क्रेडिट्स में कमी की, वहाँ जाके हमने वेरिफिकेशन और सारे प्रोसेस से गुजर के वहाँ प्रूव करना है कि हमने इतने कार्बन क्रेडिट्स गेन किए, हमने इतनी कार्बन एमिशंस हमने इतनी कार्बन एमिशंस कम की, अब आप हमें इसके नतीजे में इतने डॉलर्स दें जी। तो ये एक प्रोसेस है और वो अभी तक पाकिस्तान में लाइक वीरा एक मैकेनिज्म है रजिस्ट्री का, आर्टिकल 6 के थ्रू है, लेकिन एक कोशिया जो सिस्टम है, लेकिन अभी तक किसी ने इस लेवल पर ना तो प्रेजेंट किया है ना ही अप्लाई किया कर नहीं सके अभी तक, क्योंकि हमारे अपना एक फ्रेमवर्क हम डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अभी कर रही है, लेकिन अभी पंजाब में अपने तौर पे हम इस इनिशिएटिव को अपने साथ लेके, क्योंकि हमें एक फोरम मिला, तो हमने सोचा इंशाल्लाह ये एक बड़ा ज़बरदस्त और एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर भी साबित होगा, क्योंकि एक रास्ता खुल जाएगी। इन द एंड मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपका NDMA के साथ भी एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें गवर्नमेंट बड़ा इंटरेस्टेड है, खासतौर पर NDRMF के साथ। NDRMF के साथ, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि उस पर किस तरह से काम होगा और वो किस तरह से बेनिफिशियल होगा। जी, नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड है, ये एक इंटरनेशनल फ़ंड है जो कि फेडरल में काम करता है। इसमें हमें जो हमारा सबसे बड़ा जो लैंडमार्क यहाँ जाने का एक हमारा मकसद था कि उनके CEO में बिलाल साहब जी, बिलाल अनवर साहब, तो उनके साथ हमने यहीं से एक कोलैबोरेशन स्टार्ट की, डेवलप की। वहाँ जाके हमारे एक वहाँ पे MOU डेवलप हो गया। उनके साथ ये है मकसद, मल्टीपल चीज़ें हैं, सिर्फ एक नहीं। उसमें ये सबसे पहला जो बड़ा फ़ायदा है उनके साथ कि उनका वो मॉडल डेवलप करते हैं। नेट कैट मॉडल है जो कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने डेवलप किया, तो ख़ास तौर पे रावी के लिए वो बड़ा ज़रूरी था। एक तो इसमें जो फ्लड का है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम और फ्लड की जो भी बैकलैश और जितनी जो बैकग्राउंड है ना कि फ्लड की हिस्ट्री और नेक्स्ट कब फ्लड्स आएंगे और क्या इशू हो सकता है फ्यूचर में, कोई भी डेंजर या हैजर्डियस मोडेलिटी डेवलप हो सकती है, वो नेट कैट के थ्रू वो डिफाइन करेंगे, तो वो एक मॉडल डेवलप करके देंगे। एक तो ये, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडीज़ में वो हमारा साथ देंगे, लाइक इन डिफरेंट सारी इंटरनेशनल एंटिटीज़ उनके साथ अटैच हैं, और वो उनके थ्रू हमारी जितनी भी स्टडीज़ है उसको वेरीफाई करने का प्रोसेस, प्लस जो है उसको जो नई स्टडीज़ हैं वो भी हमें वो करवा के देंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये कि वो इन्वेस्टर्स का जो एज है वो इंशाल्लाह उनके थ्रू, क्योंकि इन्वेस्टर डू बिलीव ऑन बिलाल साहब और
वो NDRMF और एक बहुत अच्छा, बड़ा ये इदारे fund की है। अपनी एक साख भी होती जी, है, और फिर बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट है। के साथ जब गवर्नमेंट का स्टैंप बिल्कुल। लगा होता है तो वो ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल। गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट जो है वो एक ऑब्वियसली मैटर करता है, और Matter उसके करता है। बेनिफिट्स जो हैं वो रूडा के तहत भी आएंगे। एंड आई वुड से कि रूडा के अंदर जितना पोटेंशियल है, बिल्कुल। ये कोलैबोरेशन ही नहीं बल्कि जो कॉप के आफ्टर सम्राट जिसे हम सम्राट है, कहते हैं, जो बिल्कुल। रिजल्ट्स हैं वो हमें जल्द नजर आना भी शुरू नज़र हो आना। जाएंगे। और ये डेफिनेटली पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर, जिसके लिए जहाँ पर मेन ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम होने वाला है। वेल, थैंक यू सो मच जी, एंड गुड लक फॉर ऑल Thank you दीज so much. थिंग्स, क्योंकि आपने हमें तो सिर्फ बताया लेकिन आपने उसके ऊपर काम करना है। तो इंशाल्लाह आपकी जी। ये जो एफर्ट्स हैं जी, वो ही पे बैक करेंगी हमें इन फ्यूचर जब हमें इसके सम्राट मिलेंगे। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया जी। जी। Thank you so और much, नाज़रीन, बहुत एक छोटी सी शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, हम दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और रूडा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल जिसके ऊपर हम हमेशा शुरू में बहुत ज़्यादा उस पर हमने बात की और फिर उस पर बड़ी तेज़ी से काम शुरू भी हो गया, क्योंकि ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और रावी एक ऐसा दरिया जो लाहौर शहर की पहचान और इसके किनारे लाहौर शहर आबाद था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि साल हर साल और दहाइयाँ गुजर गईं और वो रावी जो है वो कहीं गायब होता गया और शहर बेहंगम तरीके से फैलता चला गया। रूडा ने जब अपना ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया, जब बेसिकली रूडा शुरू हुआ, तो उसमें सबसे प्राइम और कोर जो इसका पॉइंट था वो रावी को दोबारा से ना सिर्फ रियलाइव करना था, उसको आबाद करना था, बल्कि उसके ऊपर जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आजकल के दौर में दुनिया भर में जिस पर काम हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो हमारे साथ रिवर हाइड्रोलॉजी के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, मोहसिन अतीक साहब, उनसे हम बात करेंगे कि कितना इस पर काम हुआ है और क्या क्या एंगल जो है वो रावी को आबाद करने के लिए काम किया जा रहा है, उस पर इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि वो रावी किनारे आबाद हमारा शहर, रावी कहीं रह गया और शहर आबाद से आबाद तर होता चला गया। रूडा ने इसके ऊपर बड़ा काम ऑलरेडी कर भी लिया है इन पास्ट फ्यू इयर्स, और आइंदा भी अभी आपके फ्यूचर प्लान्स में हम जैसे अभी ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे। बट मैं चाहूँगी कि आप ज़रा लाहौरियों को भी बताएं कि आप उनके लिए दोबारा से वो रावी की रौनकें जो हैं वो बहाल करने जा रहे हैं। रावी और लाहौर एक्चुअली तो लाजिम व मलजूम थे। लाहौर आबाद ही रावी किनारे हुआ था। जिस तरह दुनिया के तमाम बड़े शहर आबाद हुए हैं, या किसी समुंदर के किनारे हैं या किसी दरिया के किनारे हैं, इसी दरिया ने उनको ज़िंदगी दी, उनकी खुराक का भी बंदोबस्त किया, कारोबार का भी किया, ट्रांसपोर्टेशन भी मुहैया की और हिफाजत भी मुहैया की। जंगें होती थी तो दरिया उनको एक तरफ से हिफाजत देता था। तो ये सब कुछ लाहौर के लिए रिवर रावी ने प्रोवाइड किया। मुसलसल फ्लड्स की वजह से हमने फसीलें खड़ी कर दी। लाहौर की रिंग रोड है जो एक फसील है लाहौर और रावी के दरमियान। अब लाहौर या ईस्टवर्ड्स बढ़ा है या साउथवर्ड बढ़ा है और बेहंगम बढ़ा है। इसी के साथ साथ जो दरिया का फ्लड प्लेन है उसमें भी बेतहाशा इंक्रोचमेंट होती जा रही है। रीज़न बीइंग कि जब हमारा कनेक्शन ख़त्म हुआ तो अपस्ट्रीम पे ट्रांसबाउंड्री इंडियन साइड पे डैम्स बहुत ज़्यादा बन गए जिन्होंने इसका बहाव रोक दिया। 90% पानी तो वहीं पे हमारा कंज्यूम हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद जो पानी रह जाता है वो इतना कम होता है कि वो किसी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाता। वो फिशरीज़ उसमें नहीं रहती, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन इतनी नहीं होती, और वो जो लाहौर का ग्राउंड वाटर एक्विफर को रिचार्ज करता था वो भी अब नहीं रहा। तो आप देखेंगे, अगर आप ट्रेंड देखें पास, तो 2001 के बाद जब इंडिया में थीन डैम एक्टिव हुआ तो उसके बाद से लाहौर का ग्राउंड वाटर एक्विफर मुसलसल नीचे जा रहा है। रावी में पानी नहीं रहा सर, रावी जो है वो रावी नहीं रहा, उसका वो दरिया वाला वो गंदा नाला बन गया। गंदा नाला बन गया, बिल्कुल सही। और अगर आप सर्दियों में देखें कि कितना होता है तो तकरीबन 400 क्यूसिक रिपोर्ट किया जाता है उसमें। और 400 क्यूसिक, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये लाहौर कैनाल, जो लाहौर ब्रांच कैनाल है, उसकी कैपेसिटी है 400 क्यूसिक। सो इतना पानी रह जाता है सर्दियों में रावी में। सो इट्स नॉट अ रिवर, एक लाइव रिवर नहीं है, ये एक गंदा नाला बन गया है जहाँ पे या सॉलिड वेस्ट हम डंप करते हैं या वेस्ट वाटर डंप करते हैं। सो व्हाट रूडा हैज़ प्लान्ड इज़ कि हम इसको दोबारा अलाइव करें और इसका कनेक्शन आबादी के साथ दोबारा जोड़ें। जहाँ इसका कनेक्शन की बात आती है वहाँ सबसे पहली जो बात आएगी वो आएगी हैज़र्ड मैनेजमेंट की, कि जहाँ इसकी आबादी के साथ, लाहौर के साथ कनेक्शन बहाल हो तो किसी किस्म का कोई हैज़र्ड ना हो इसके साथ। इससे तो सबसे पहले जो हमने हैज़र्ड मैनेज करना है दैट इज़ फ्लड मैनेजमेंट। तो फ्लड मैनेजमेंट के लिए हमने इसको जो डिज़ाइन किया दैट इज़ बेस्ड ऑन
1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड, हमने ये देखा कि 1000 साल में मैक्सिमम कितना सैलाब आ सकता है। सही। ये साइंटिफिक मेथड्स हैं इसके, जिसमें हम पिछला रिकॉर्ड लेके इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और देखते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो इंडियन डैम्स हैं, अगर उनसे फुल स्पिलवे डिस्चार्ज हो, थेन डैम डिफरेंट इनकी क्रीक्स हैं, डिफरेंट नालाज हैं, जिसमें उज नाला है बड़ा, फिर बेन बसंतन है, उस पर भी डैम इनके प्लान्ड है। इन तमाम का कंबाइंड इफेक्ट हमारे पास कितना आ सकता है। सही। दैट्स ये पूरी स्टडी जो है वो एक्चुअली की गई, स्टडी, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की गई, फ्लड इम्पैक्ट्स की असेसमेंट की गई, साथ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स देखे गए। इन सब को देख के हमने अपना फ्लड मैग्नीट्यूड डिसाइड किया, और उस फ्लड मैग्नीट्यूड पे वी हैव डिसाइडेड अ सर्टेन ज्योमेट्री ऑफ द रिवर कि हमने उसको इस रिवर को इतना एरिया एलोकेट करना है। वो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो आपको विड्थ नज़र आ रही है, ये 1000 मीटर वाइड रिवर है, 1 किलोमीटर चौड़ा। जो दरिया इस वक्त तकरीबन 200 मीटर में चलता है, इसको हम चौड़ा करके 1000 मीटर पे लेके जाएंगे। वो एक्चुअली लुक नजर आएगी रावी की विड्थ भी नजर आएगी, दरिया नजर आएगा, वो एक छोटा सा बहता हुआ नाला नहीं नजर आएगा, एक दरिया की तरह नजर आएगा। तो ये एक हमने, और फिर हमने इसको टेस्ट भी किया। ये फिजिकल मॉडल है, नंदीपुर में इसकी टेस्टिंग होती है, हमने इसको किया और सक्सेसफुली हमने देखा कि इससे पानी पास करता है। जो हमने जितना फ्लड मैग्नीट्यूड डिसाइड किया, असेस किया, ना सिर्फ सेफली पास करता है, बल्कि किसी किस्म की कोई डैमेजिंग इफेक्ट भी, किसी एक लोकल एरिया में भी डैमेजिंग इफेक्ट हमारा नहीं है। उसके जो कर्व्स हमने डिसाइड किए, एडी फॉर्मेशन है, टर्बुलेंस हम देखते हैं किसी किस्म की को ना हो फ्लड के दौरान। सो वी हैव डिसाइडेड कि इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, और फिर हम आगे बढ़े। ज़बरदस्त। इसी तरह लो वाटर अवेलेबिलिटी, जो मैंने पहले बताया कि पानी हमारा 90% तो वहीं रह जाता है। मूनसून में जो हमारी स्पाइक्स आती हैं, जो थोड़ा वाटर सर्ज करता है, उसको सेव करने के लिए, ताकि हमारे पास साइजेबल वाटर बॉडी बनी रहे, हमने रबर डैम्स और बैराजेस हमने इस पे प्लान किया। ज़बरदस्त जी सर, इस पर हम बात करेंगे मज़ीद भी, क्योंकि ये मेरी एक दुखती रग भी है, क्योंकि कई सालों से हम डिफरेंट शोज़ में ये बार बार मेंशन कर रहे हैं कि मुगलिया दौर में अगर वाटर रिजर्वायर्स बनाए जा सकते थे, तो आज के मॉडर्न और साइंटिफिक दौर में क्यों नहीं। और रूडा ने हमारी वो सुन ली, हम लाहौरियों की बेसिकली सुन ली, क्योंकि हर साल जब पानी ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसकी सतह कम होती जा रही है, तो मैं हमेशा एक बात कहती थी ऑन एयर भी कि कहीं कराची ना बन जाए कि हमें पीने के लिए, हमें इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पानी ना मिले। तो आप लोगों की ये जो अनथक मेहनत है कई सालों की, इससे ना सिर्फ रूडा सिटी जो आप एक नया शहर आबाद कर रहे हैं उसको, बल्कि पूरे लाहौर शहर को, प्लान्ड अनप्लान्ड जिस तरह का भी है लाहौर हमारा है, तो उसको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, हम ब्रेक पर जाने से पहले दोबारा से मैं वापस उसी टॉपिक पर आ जाऊंगी जो हम जिनको मैं रेजर्वायर्स कह रही हूँ, आप वाटर बैंक कह रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे हम पानी को स्टोर कर सकेंगे बेसिकली, और ये पानी कोई बोतल स्टोर या एक ड्रम स्टोर या टब स्टोर नहीं होगा। इट्स गोना बी ह्यूज, जिसका इम्पैक्ट पूरे शहर के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएगा। जी, देखिए, अब पूरे पाकिस्तान के साथ एक अलमिया भी है, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज़ वेल कि हमारे पास सारा साल बारिशें नहीं होती। हमारी जो मानसून की बारिशें हैं वो कंसंट्रेटेड हैं 4 महीने में। तो हमने पूरे मुल्क में इसी तरह किया है कि तरबेला और मंगला डैम बनाए, और छोटे छोटे और रिजर्वायर्स हैं जो पानी सेव करते हैं और फिर हमारी ज़रूरियात को पूरी करते हैं। इन द सेम वे हमारा यहाँ पे छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनेंगे, जो कि एक लेक 1 है, उसके आगे ही लेक 2, लेक 3, लेक 4। सो एक दरिया है, उसके ऊपर कैस्केड्स में हमारी ये लेक्स होंगी। और लेक फॉर्मेशन किस तरह होगी, हमारे दोनों तरफ तो आपने यहाँ पे देखा कि ये रिटेनिंग वॉल्स और एम्बैंकमेंट्स हैं, और बीच में हम बैराजेस और रबर डैम्स, वेयर एवर एक पॉन्ड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक इंस्टॉल हो जाएगा, और ड्यूरिंग मानसून जो हमारे पास सर्ज आता है वो सेव हो जाएगा। सही, वो पानी ज़ाया नहीं होगा, वो बह नहीं जाएगा, वो सेव होगा इसमें। और अब ये 2 काम करेगा। एक तो हमारे पास साइजेबल वाटर बॉडी तो बन गई, नंबर 1 इसने ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है आहिस्ता आहिस्ता, तो लाहौर का एक्वाफर इसी से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, जब आपके पास एक साइजेबल वाटर बॉडी होती है तो यही एक पॉन्ड प्रोवाइड करती है
फॉर सस्टेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी में मछलियाँ पैदा होती हैं, इसी में फिर उसके इर्द गिर्द परिंदे आते हैं, छोटे छोटे और भी जो जानवर वगैरह, जो आपका एनवायरनमेंट जो है वो रिटर्न होगा, एनवायरनमेंट रिटर्न होता है। एग्जैक्टली। अब तो लाहौर से चिड़ियाँ ही गायब हो गई, परिंदे ही आपको उस तरह से, सही बात है सर। एक टाइम था जब आपको परिंद बहुत नजर आते थे, तो अब जहाँ सदके का गोश्त वो इलीगली फेंक रहे होंगे तो आपको 2-4 कौवे नजर आ जाएंगे, वरना लाहौर से चली गई हैं। बिकॉज जब दरिया सूखा तो इसके इर्द गिर्द जो जंगल थे, शादा रिजर्व फॉरेस्ट था जो, वो भी सूख गए, तो इन्होंने अपने घोंसले कहाँ बनाने हैं। बिल्कुल सही। तो वो तो इसी तरह यहाँ पे जब हमारा ये होगा, दरिया को बहाल करेंगे, इसके इर्द गिर्द दरख्त, जंगलात की बहाली होगी, तो इसके साथ साथ ये चरिंद परिंद, इवन कीड़े मकोड़े, उनकी भी एक लाइफ और उनकी ज़रूरत है। इसी तरह मछलियों की, और यहाँ पे मछलियों की फरावानी थी जो कि अब मानसून में कुछ आ जाए तो आ जाती हैं, अदरवाइज बाहर वो बने हुए हैं, मछलियों के फार्म बने हुए हैं, वहाँ से आ जाती हैं, दरिया के तो कोई मछली यहाँ पे नहीं पैदा होती। तो वो इंशाल्लाह हमारी रिवाइव होगी। इसी के साथ साथ जो सकाफत थी रावी से जुड़ी हुई, लोग कभी बताते थे कि हम दरिया पे सैर करें, अब तो आप कहीं पूछ लें तो लोगों के, लाहौरियों के लिए तो सबसे बड़ी जो तफरी होती है वो कहीं खाने पीने की होती है। दरिया तो रह ही नहीं गया तफरी का जरिया। कभी कोई बात नहीं करता कि हम कश्ती की सैर करने जा रहे हैं, हालांकि दरिया दूर नहीं है, तो एक वो लोगों के लिए तफरी का जरिया भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम वापस लाना चाह रहे हैं। और शहर की खूबसूरती जो है, जो असल रौनक है लाहौर शहर की, वो दरिया से ही थी और होनी भी चाहिए, वो भी सकाफत थी हमारी। ओल्ड हमारा जो हमारे कितने गाने रावी के ऊपर बने हुए हैं, और किस तरह से पूरी दुनिया में रावी का एक नाम और उसकी प्रमोशन हुआ करती थी। लेकिन सही बात है, अब वो एक प्राउड मोमेंट के बजाय एक एम्बैरेसमेंट बनता चला गया, और हमने कहीं उसको डिफरेंट गवर्नमेंट्स में, डिफरेंट चीज़ों में उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। तो जब ये रूडा शुरू हुआ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव बात रूडा के हवाले से लगी वो यही थी कि जब हमने सफ़ायर बे का पूरा एक विज़िट भी किया, और ये काफ़ी लंबा है, ये बहुत पूरे का पूरा आपने जैसे बताया कि एक बड़ा एरिया उसको कवर करेगा। तो इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखिएगा कि ना सिर्फ एक नया शहर आबाद होगा, बल्कि आपके जो पुराना लाहौर है, जो आपका असल लाहौर है, उसकी रौनक जो है वो बहाल इंशाल्लाह। ये जो जिस तरह मैंने बताया कि ग्राउंड वाटर भी हमारा बहाल, देखें हमारा एक मसला हमने डिस्कस नहीं किया कि जो हमारा ग्राउंड वाटर साथ साथ नीचे भी जा रहा है और साथ साथ पोल्यूटेड भी होता जा रहा है। तो लाहौर शहर में हैज़ा और हेपेटाइटिस कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग नलके का पानी अब नहीं पीते, बेकरी से बॉटल वाटर लेते हैं या वैसे बॉटल वाटर लेते हैं, तो वो एक लोगों के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। जब साफ पानी रिचार्ज होगा तो ये बीमारियां भी कम होगी। तो नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड फिल्टर्ड वाटर सर, वो एक आजकल के दौर में ना वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी एक ह्यूज बजट जो है वो उस पर जाता है। तो ये लोगों के लिए, उन मिडिल क्लास तबके के लिए, उन लोगों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि आप अपने टैप वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, क्योंकि ओवर द ईयर्स हमें ये फील आया कि हम नहीं कर सकते। अभी जो हालात हैं, गंदा पानी आ रहा है और वो पीने के काबिल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नया शहर और रावी की बहाली ये मौजूदा लाहौर के लिए भी इंशाल्लाह बेइंतहा फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह जी, गुड लक सर फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड आई रियली होप कि आइंदा आने वाले चंद सालों में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम सब ना सिर्फ इसकी तारीफ़ कर रहे होंगे, बल्कि इसके बनाने वाले और जितने रिसर्च करने वाले और स्टडी करने वाले और उसको लीड करने वालों को दुआएं दे रहे होंगे कि हमारे लाहौर की रौनकें इन्होंने दोबारा से बहाल कर दी। थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम रूडा के हवाले से बात करते हैं, रूडा के हवाले से शो करते हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है लाहौरियों को बताया जा सके कि इन फ्यूचर क्या क्या अच्छे काम होने जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ उस नए आबाद होने वाले शहर के लिए होगा जिसकी ज़िम्मेदारी रूडा ने ली है, बल्कि लाहौरियों को होगा, उस लाहौर को होगा जो अनप्लान्ड और बेहंगम तरीके से बढ़ता चला गया, जो कंक्रीट बनता चला गया, जिससे इन्वायरमेंट और ग्रीनरी कहीं दूर होती चली गई, अच्छा इन्वायरमेंट कहीं दूर होता गया। अब उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसको बेहतर करने के लिए ये एक ऐसा इदारा है जो मैं समझती हूँ कि कई सालों से कवर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लाहौरियों की किस्मत को मज़ीद बेहतर और अच्छा करने वाला है। तो इस पर हम बात करेंगे और कर भी रहे हैं ऑलरेडी उनकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं अशर साहब, उनसे हम बात करेंगे। और सर, मैं बड़ा सिंपल सवाल है मेरे पास जिससे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यू लुकिंग आफ्टर ऑल द प्रोजेक्ट्स जो रूडा कर रहा है, वो चाहे रक्चोड़ का जंगल है, वो चाहे रावी के रिहेबिलिटेशन उसको दोबारा से रियलाइव किया जा रहा है, वो चाहे महमूद बूटी का प्रोजेक्ट है। व्हाट इज़ द विजन ऑफ रूडा? क्योंकि हम देखते हैं कि रूडा हर चीज़ में भी नज़र आ रहा है
और उसी तरह से कॉम्पैक्ट भी है कि बड़ी तेज़ी से उन प्रोजेक्ट्स के जो अपने ही माइलस्टोन्स हैं वो सेट किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और अब मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। रूडा बेसिकली जी इसकी ज़रूरत इन अ सेंस कि जिस तरह से बेहंगम तरीके से हमारा लाहौर फैलता जा रहा है, उसमें बहुत छोटी स्कीम्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप होती जा रही हैं, जो कि बोझ बढ़ता जा रहा है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, लोगों की ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है। सो रूडा का एक डेवलप्ड प्रोसेस जिसके अंदर हम एक तरह से हाई राइज भी उसको कंसिडर कर रहे हैं और बहुत सारा एरिया जो कि प्लान तरीके से बने और उसमें लोगों को सहूलियात मैसर हों, लाइफस्टाइल बेहतर हो, लोगों को कुछ अफाका हो, मतलब कि उनको कोई उस चीज़ों का इम्पैक्ट आए, उनकी ज़िंदगियां बेहतर हों, रादर दैन कि एक छोटी स्कीम डेवलप कर लें और उसको हम लेकर चलते रहें। मतलब कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करेंगी। हम लोगों ने जी जो हमारे रोड कॉरिडोर्स हैं उसको इतना हमने बड़ा किया है कि उसके अंदर BRT, MRT, मेट्रो सर्विसेज, साइकिल लेन, वॉक लेन्स, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया है और उनका एक ऐसा प्लान डेवलप किया है जो कि लोगों को सपोर्ट कर सके कि वो अपने घरों में रहकर, उस एरिया में रहकर उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। उनका स्कूल, उनकी यूनिवर्सिटी, उनका हॉस्पिटल उनके विसिनिटी में हो, ताकि लोगों को सपोर्ट मिले और वो उसका फ़ायदा उठा सकें, रादर दैन कि एक जगह पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में रेजिडेंशियल एरिया है और बाकी जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कोई 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। सो इट इज़ नॉट वर्केबल मतलब स्टैंडर्ड फॉर लिविंग। इन एडिशन जो लाहौर का जी सबसे बड़ा और दरीना मसला है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हम लोग सारा का सारा जो पानी है वो रावी के अंदर डाल रहे हैं, which is a hazard for लाहौर और आने वाली नस्लों के लिए। हम I don't know हम उनको क्या दे के जाएंगे अगर इसी तरह से हम उनको लेकर चलते रहे। सो हमारी इंटेंशन ये है कि हम सस्टेनेबल और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो कि सपोर्टिव हो इस वक्त एग्जिस्टिंग लाहौर के लिए भी और आने वाले वक्त जिसमें हम रूडा को डेवलप करें उसके लिए भी। बिल्कुल। सो हमारी इंटेंशन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ people centric है। हम we are thinking about people, we are working for the people and we want to give them such a livable circumstances, एक माहौल दें जिसके अंदर एक अच्छा एरिया डेवलप हो और वो लोग इसको एंजॉय करें। एंड वी ट्रूली थैंक रूडा फॉर दैट, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर कभी किसी ने बात शायद की हो पॉलिटिकली, उसको सेल आउट ज़रूर किया हो, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। और हमने देखा कि हम ग्राउंड में भी जाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह तेज़ी से प्रैक्टिकली इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। और वो चाहे ग्रीनरी आबाद करने की बात हो, वो रिवर आबाद करने की बात हो, वो डंप यार्ड को एक खूबसूरत सोलर पार्क में कन्वर्ट करने की बात हो, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन वहीं पर सर अगर हम रूडा की अपने लिए ही डेडलाइन पर बात करें इन दी एंड, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितना टाइम फ्रेम है जो आप लोगों ने सेट किया हुआ है कि बाय दिस टाइम इंशाल्लाह लाहौरी जो है वो खुद से इस सब इम्पैक्ट्स का फ़ायदा उठाना शुरू करें। रूडा को बेसिकली हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है जो हमारी टाइमलाइंस हैं। एक पहली 5 साल की है विच इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल फॉर अस, देन वी विल हैविंग 10 to 15 years and then ongoing onwards 15 to 30 years। तो पहले 5 साल में इंशाल्लाह हम वो चीज़ें डेवलप कर लेंगे जो कि हमारे फ़ेज़ 1 के लिए नेसेसरी हैं और जिनसे हमारा इम्पैक्ट भी निकलेगा और लोगों को नज़र भी आना शुरू हो जाएगा कि रूडा इज़ कमिंग अलाइव, इट्स ऑन ग्राउंड नाउ। सो वो जो लोगों के सवाल हैं वो ऑटोमेटिकली आंसर भी हो जाएंगे व्हेन दे विल सी बाय देमसेल्फ। और इट्स मतलब नज़र आना ही बेसिकली सबके लिए एक सबसे बड़ी शहादत होती है ऑफ समथिंग कमिंग इनटू लाइफ और उसका होना। सो इंशाल्लाह पहले 5 साल के अंदर वी विल बी एट सच स्टेज जहाँ पर लोगों को बहुत सारा कुछ नज़र आना शुरू हो। बिल्कुल सही। और अभी भी लोग पीपल ट्रस्ट यू, क्योंकि आपका चहारबाग 1 का जो प्रोजेक्ट है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो टाइम से पहले ही सोल्ड आउट हो गया। लोगों ने अपना ट्रस्ट दिया और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की और अपना जो एक रूडा का जो विजन है उसके ऊपर बिलीव किया। और अब फ़ेज़ 2 भी उसका शुरू हो गया, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आ रहा है। क्योंकि जब अच्छी चीज़ बन रही हो सर और वो जब ग्राउंड पे आपको नज़र भी आ रही हो और उसके पीछे एक क्रेडिबिलिटी भी हो, कई सालों की मेहनत भी हो, तो वो एक्चुअली लोगों को पसंद आती भी है। और इंशाल्लाह और जब हम फिर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम साफ़ पानी की बात करते हैं, हम ग्रीनरी की बात करते हैं, तो वो सर ने वही बताया कि पहले 5 साल जो हैं जब वो कंप्लीट हो जाएंगे
तो उसके इम्पैक्ट्स भी हमें ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस और गुड लक फॉर दिस ह्यूज प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक बहुत लंबा और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। सर्टेनली जी यार, क्योंकि इन एवरी शो आप लाहौरियों से प्रॉमिस करते हैं कि ये मिलेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू भी हो गया, तो इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।